हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा क्लासेस। पुराने समय में मगध देश में पुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था। उस तालाब में दो हंस रहते थे जिनके नाम थे संकट और विकट। उन दोनों हंसों के साथ उनका एक मित्र भी रहता था जिसका नाम था कंबुग्रीव। तीनों ही दोस्त बड़े आराम से जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन कुछ दिन बाद कुछ मछुआरे उस तालाब पर आए और कहने लगे, कल हम लोग मछलियों और कछुओं आदि को मारेंगे। ये सुनकर कछुआ दोनों हंसों से बोला, मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी है? अब मैं क्या करूं? इसके बाद कहानी में क्या हुआ वो जानने के लिए देखते हैं ये वीडियो। और बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और आप जानते हैं कि क्या कछुआ अपनी जान बचाने में कामयाब हो सका? अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः तत्र संकट विकट हंसौ निवसतः कंबुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः अस्ति। मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का सरह अर्थात तालाब था। तत्र वहां संकट विकट हंसौ निवसतः। उस तालाब में संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्र एव प्रतिवसति स्म। कंबुग्रीव नाम का तयोः मित्रम, उन दोनों का मित्र, एक कूर्म यानी कछुआ, अपि अर्थात भी, तत्र एव वहां पर ही, प्रतिवसति स्म निवास करता था। उन दोनों हंसों का एक मित्र जिसका नाम कंबुग्रीव था वो भी उसी तालाब में रहता था। फुल्लोत्पल नाम सरः कुत्र अस्ति? फुल्लोत्पल नाम सरः मगध देशे अस्ति। कंबुग्रीवः कयोः मित्रम् आसीत्? कंबुग्रीवः तयोः हंसयोः मित्रम् आसीत्। अथ इसके बाद एक बार धीवराः अर्थात मछुआरे तत्र वहां आगच्छन् आए। इसके पश्चात एक बार मछुआरे वहां आए। ते अकथयन्, उन्होंने कहा, वयम हम श्वः कल मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः, मछलियों और कूर्मादीन अर्थात कछुओं आदि को मारयिष्यामः मारेंगे। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मित्रों, किम युवाभ्याम, क्या तुम दोनों ने धीवराणाम मछुआरों की वार्ता अर्थात बातचीत श्रुता सुनी? क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातचीत सुनी? अधुना अहम किम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वैसा करेंगे, वैसा करना चाहिए। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवम का संधि विच्छेद होगा मा धन एवं अर्थात ऐसा नहीं। तद जिससे, यथा अहम जिससे मैं दूसरे, अन्यम किसी, हृदम अर्थात तालाब में, गच्छामि जा सकूं, तथा कुरुतम। कछुआ बोला, ऐसा मत करो, जिससे मैं दूसरे तालाब में जा सकूं वैसा करो। हंसौ अवदताम, हंस बोले, आवाम किम करवाव अर्थात हम दोनों क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम मैं, युवाभ्याम सह तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अन्यत्र यानी दूसरे किसी जगह पर जाने की, गंतुम अर्थात जाने की, इच्छामि इच्छा करता हूं। कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह पर जाने की इच्छा रखता हूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र कहा उपायः, इस बात का उपाय क्या है? तुम जाने की इच्छा तो रखते हो, पर जाओगे कैसे? कच्छपः वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयताम, तुम दोनों एक काष्ठदंड को, एक लकड़ी के डंडे को, चंचवा चोंच में, धारयताम धारण करो, एक लकड़ी के डंडे को चोंच से पकड़ लो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम मैं काष्ठदंड मध्य, लकड़ी के डंडे के मध्य अर्थात बीच में, अवलंब्य लटक कर, युवयोः तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के बल से, सुखेन सुखपूर्वक, गमिष्यामि जाऊंगा, मैं लकड़ी के
डंडे के बीच में लटक करके तुम दोनों के पंखों के बल की ताकत से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसौ अकथयताम, हंसों ने कहा, संभवति एषः उपायः, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, लेकिन इसमें एक हानि भी है। अपाय का अर्थ है हानि, अपि अर्थात भी, किंतु लेकिन, अत्र यहाँ एकः एक, अपायः अर्थात हानि, अपि अर्थात भी, वर्तते है। आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा नियमानम ले जाए जाते हुए त्वाम तुमको अवलोक्य देखकर जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एव, जनाः अर्थात लोग, किंचिद कुछ, वदिष्यन्ति बोलेंगे, एव ही। हंसों ने कहा, हमारे द्वारा ले जाए जाते हुए तुमको देखकर लोग कुछ तो बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तब, तव मरणम निश्चितम, तुम्हारा मरना निश्चित है। तुम उत्तर देने के लिए मुंह खोलोगे और नीचे गिर जाओगे, तब मर जाओगे। अतः इसलिए तुम अत्रैव वस, यहीं पर निवास करो। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, क्रोधित कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूं? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः इसलिए अहम मैं, यथा जैसा, वदामि बोलता हूं, जैसा मैं कहता हूं, तथा वैसा युवाम तुम दोनों कुरुतम करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मं पौराः अपश्यन्, एवं इस प्रकार काष्ठदंडे लकड़ी के डंडे पर लंबमानम लटके हुए कूर्मम कछुए को पौराह पूर्ववासियों ने अपश्यन देखा। पश्चाद अधावन अवदंच, पश्चात बाद में अधावन दौड़े, अवदंच और बोले, हंग हो, अरे महद आश्चर्यम, बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसाभ्याम हंसों के, सह साथ में, कूर्मो अपि अर्थात कछुआ भी, उड्डीयते उड़ता है। कश्चिद वदति, कोई बोला, यद्ययं कूर्मः कथम अपि निपतति अत्रैव पक्त्वा खादयिष्यामि। यद्ययं यदि अयम, यदि यह कूर्मः कछुआ, कथम अपि कैसे भी, निपतति अर्थात गिरता है, तदा तब, अत्रैव संधि विच्छेद होगा, अत्र धन एव यहां पर ही, पक्त्वा पकाकर, खादयिष्यामि खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा कोई बोला, सरस तीरे दग्ध्वा खादयिष्यामि। सरस तीरे संधि विच्छेद होगा, सरह धन तीरे, सर कहते हैं तालाब को, तालाब के तीर पर यानी तालाब के किनारे पर दग्ध्वा जला करके, खादयिष्यामि खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, किसी और ने कहा, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि, गृहं घर पर, नीत्वा ले जाकर, भक्षयिष्यामि खाऊंगा इति। इस प्रकार से अलग अलग लोगों ने कछुए को हंसों के द्वारा ले जाया जाता हुआ देखकर अपनी अपनी राय प्रकट की। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, तेषां उनके, तद उस प्रकार के, वचनम वचनों को, बातों को, श्रुत्वा सुन करके, कूर्मः कछुआ, क्रुद्धः क्रोधित, जातः हो गया। उनकी उस प्रकार की बातों को सुन करके कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्राभ्याम मित्रों को, दत्तम दिया हुआ, वचनम वचन, विस्मृत्य भूल करके, सह अवदत् वह बोला। कछुआ भूल गया कि उसने अपने दोस्तों से वादा किया था कि वो अपना मुंह नहीं खोलेगा, और उसने क्या कहा, यूयम भस्मम खादत, तुम सब राख खाओ। भस्म का अर्थ है राख। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, तत्क्षणमेव अर्थात उसी क्षण ही, कूर्मः कछुआ, दंडात डंडे से, भूमौ जमीन पर, पतितः गिर गया। पौरैः सह मारितः, पौरैः पूर्ववासियों ने, सह उसको, मारितः मार दिया, वह पूर्ववासियों द्वारा मार दिया गया। अत एवोक्तम, एवोक्तम का संधि विच्छेद होगा, एव धन उक्तम, इसीलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कूर्म एव दुर्बुद्धि काष्टाद वृष्टो विनश्यति। अन्वयः,
यः सुहृदां हितकामानां वाक्यं न अभिनन्दति सः दुर्बुद्धिः काष्ठादवृष्टः कूर्मः एव विनश्यति। अर्थ होगा, यह अर्थात जो मनुष्य सुहृदाम मित्रगणों हितकामानां कल्याण की इच्छा रखने वालों के वाक्यों को न अभिनंदती प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता, सह वह मनुष्य दुर्बुद्धि ही दुष्ट बुद्धि काष्ठाद लकड़ी से काष्ठ से भ्रष्ट गिरे हुए कूर्मः कछुए के इव अर्थात समान विनश्यति विनाश को प्राप्त होता है। जो कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों के वचन को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता है, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट होता है। एक पदेन उत्तरत कूर्मस्य किम नाम आसीत्? कूर्मस्य कम्बुग्रीवः नाम आसीत्। सरस्तीरे के आगच्छन्? सरस्तीरे धीवराः आगच्छन्। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति? कूर्मः आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन्? लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्। अधोलिखित वाक्यानि कः कं प्रति कथयति इति लिखत। कः कथयति कं प्रति कथयति। यथा प्रातः यद् उचितं तत् कर्तव्यम्। हंसौ कूर्मं प्रति। अहं भवद्भ्यां सह आकाशमार्गेण गन्तुम् इच्छामि। कूर्मः हंसौ प्रति। अत्र कः उपायः? हंसौ कूर्मं प्रति। अहम् उत्तरं न दास्यामि। कूर्मः हंसौ प्रति। यूयं भस्मं खादत्। कूर्मः पौरान् प्रति। मञ्जूषातः क्रियापदं चित्वा वाक्यानि पूरयत्। हंसाभ्यां सह कूर्मो अपि उड्डीयते। अहं किंचिदपि न वदिष्यामि। यः हितकामानां सुहृदां वाक्यं न अभिनन्दति एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अहम् आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। वयं गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षयिष्यामः। पूर्णवाक्येन उत्तरत् कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति? कच्छपः हंसाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र स्थाने गन्तुम् इच्छति। कच्छपः कम् उपायं वदति? कच्छपः उपायं वदति युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्चुवा धारयतम्। अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः किम् अवदन्? लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अवदन् हंहो महदाश्चर्यम्। हंसाभ्यां सह कूर्मो अपि उड्डीयते। कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम् अवदत्? कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य अवदत् यूयं भस्मं खादत्। घटनाक्रमानुसारं वाक्यानि लिखत्। कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। केचित् धीवराः सरस्तीरे आगच्छन्। वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। कूर्मः हंसयोः सहायता आकाशमार्गेण अगच्छत्। लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्। पौराः अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादयिष्यामः। कूर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितश्च। मञ्जूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत्। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। काकानाम् अनुपस्थितौ सर्पः काकानां शिशून् खादति स्म। काकाः दुःखिताः आसन्। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म। शिलायाः स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत्। राजसेवकाः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् अगच्छन्। तत्र ते तं सर्पं च अमारयन्। अतः एवोक्तम् उपायेन सर्वं सिद्धयति।
बच्चों, आशा है यह कहानी आपको पसंद आई होगी और यह पाठ भी आपको वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे भी इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमो नमः।